अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, क्लास 9th के अंदर हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, रियल नंबर्स। उसका आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं कि रेडिकल एक्सप्रेशन। व्हाट इज रेडिकल एक्सप्रेशन? हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन बच्चे क्या होता है, उसकी डेफिनेशन है हमारे पास। इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, हमारे पास n क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, ग्रेटर देन 1, जो किससे बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, एंड a इज अ रियल नंबर, और a हमारे पास एक ऐसा हकीकी नंबर होना चाहिए, देन एनी रियल नंबर x हमारे पास क्या होगा, सच दैट x विच इज इक्वल टू a रियल नंबर रेडिकल, और यहाँ पे n हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है जो क्या है, ग्रेटर देन 1, यानी कि अंडर रूट की वैल्यू जो है हमारे पास क्या होती है, 1/2 होती है। तो यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो 2 से स्टार्ट होगी ना, 1 नहीं हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड nth रूट ऑफ a का क्या कहलाएगा, ये nth रूट कहलाएगा। बच्चे के इसी चीज को थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद फिर हम एग्जांपल की तरफ चलते हैं। x विच इज इक्वल टू a, और यहाँ पे आपके पास है यहाँ पे रेडिकल साइन। बच्चे यहाँ पे आपके पास ये जो अंडर रूट की वैल्यू है, ये वाली जो अंडर रूट की वैल्यू है, इसे हम कहते हैं रेडिकल साइन। इसे हम क्या कहते हैं, रेडिकल साइन कहते हैं, ठीक है। रेडिकल साइन के अंदर बच्चे ये वाली जो वैल्यू लिखी होती है, इसे हम कहते हैं, ये हमारे पास होता है रेडिकेंड। ये वर्ड क्या होता है हमारे पास, ये डिजिट क्या होता है, रेडिकेंड कहलाता है। और यहाँ पे बच्चे आपके पास ये वाला जो n है, इस n को हम कहते हैं, ये हमारे पास होता है इंडेक्स। अब बच्चे यहाँ पे देखें कि अंडर रेडिकल साइन हमारे पास जो वैल्यू होगी उसे हम क्या बोलेंगे, रेडिकेंड बोलेंगे। इस वैल्यू को जजर को हम कहते हैं, ये रेडिकल साइन होती है, और यहाँ पे जो n है इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या होता है, इंडेक्स होता है, ठीक है। उसके बाद बच्चे हम यहाँ पे इसकी एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। एग्जाम्पल के अंदर हम कोई भी वैल्यू जो है वो रेडिकल साइन के अंदर लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 7, और मैंने यहाँ पे लिखा कि ये मेरे पास अंडर रूट की वैल्यू जो है वो क्या है, यहाँ पे 3 है। अब 7 जो है यहाँ पे बेसिकली हमारे पास रेडिकेंड है, ये 3 जो है ये हमारे पास इंडेक्स है। सिमिलरली मैं यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लिखता हूँ कि 5, और यहाँ पे रेडिकल साइन की वैल्यू मैं लिख देता हूँ 3, इसके लिए भी मैंने 3 लिख दिया। अब यहाँ पे 5 हमारे पास क्या है, रेडिकेंड है, और यहाँ पे 3 क्या है, इंडेक्स है। तो ये आप लोगों ने बच्चे याद रख लेना है एमसीक्यूज के लिए भी कि रेडिकेंड और इंडेक्स अगर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे इसके अंदर से देख के। उसके बाद बच्चे आपके पास है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कौन सी फॉर्म है हमारे पास, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कुव्वत नमाई शक्ल हमने बतानी है इसकी, ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू ए रेस, हमारे पास रेडिकल साइन की वैल्यू क्या है, n है। तो यहां पे बच्चे हम इसको लिख सकते हैं, इज x विच इज इक्वल टू a की पावर जो है उसे हम लिख लें 1/n। तो इसे हम कहते हैं कुव्वत नमाई की शक्ल में लिखना। बच्चे जो रेडिकल साइन होती है ना हमारे पास, यहाँ पे जैसे मैं लिखूं कि अंडर रूट है, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1/2। तो जब हमारे पास अंडर रूट की जगह पे यहाँ पे n आ जाएगा, तो इसका मतलब हम इसे लिखते होते हैं 1/n की शक्ल में। तो ये छोटा सा कंसेप्ट आप लोगों ने इसके लिए याद रख लेना है कि जहां पे कुछ नहीं लिखा होगा, इसका मतलब वहां अंडर रूट की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। अब बच्चे उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि लॉज ऑफ रेडिकल के। हमने रेडिकल एक्सप्रेशन पढ़ा, उसी से रिलेटेड हमने उसके लॉज भी पढ़ने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ हमारे पास लिखा हुआ है बच्चे उसमें कि ए बी जो अगर प्रोडक्ट की शक्ल में आ जाए, उसके ऊपर हमारे पास अंडर रूट की साइन के साथ n यानी कि इंडेक्स भी लिखा हो, तो फिर बच्चे हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है हम ये करते होते हैं कि इन दोनों की अंडर रूट को सेपरेट कर देते हैं प्रोडक्ट की शक्ल में। तो ये देखिए हमने क्या किया, इन दोनों की अंडर रूट को सेपरेट कर दिया, यानी कि स्क्वायर रूट को सेपरेट कर दिया। ये इंडेक्स जो है ये सेम यहाँ पे एज इट इज ही लिखा रहेगा, ठीक है। अगर प्रोडक्ट की शक्ल में आ जाए हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यूज, हम क्या करेंगे, उन दोनों का प्रोडक्ट सेपरेट सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। सिमिलरली डिवीजन प्रोसेस के अंदर आ जाए तो उसके लिए भी आप लोगों का यही काम होगा कि आपने स्क्वायर रूट ऊपर वाले की अलग कर देनी है, और नीचे वाले की स्क्वायर रूट आप लोगों ने अलग कर देनी है। इंडेक्स भी आपका सेम रहेगा। बच्चे यहाँ पे थर्ड स्टेप के अंदर आपका जो थर्ड लॉ है, इसके अंदर यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू बनेगी, इसे हम लिखते होते हैं कि a, इसकी अंडर रूट जो है ये n रहेगी, और ये जो m की पावर है ये हम बाहर निकाल देंगे जो a की पावर थी। अच्छा कैसे किया वो जरा मैं आपको साइड में समझा देता हूँ। देखें हमारे पास ये वैल्यू है a की पावर m है, और यहाँ पे बच्चे अंडर रूट की साइन आपके पास क्या है, n है। मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि a की पावर m, और यहाँ पे अंडर रूट की वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ 1/n, जो हमने एक्सपोनेंशियल की शक्ल में यहाँ पे देखें लिखा था। अब यहाँ पे m जो है वो 1 से ऑपरेट होगा, तो आपके पास बच्चे क्या बन जाएगा, a की पावर m/n बन जाएगा।
ठीक है। अब यहां से अगर हम m को बाहर निकालना चाहें तो मैं a की वैल्यू को यहाँ पे लिख सकता हूँ 1/n, और यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, क्योंकि ये इसके साथ ही ऑपरेट होगा, आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास, ये क्या बन जाएगी, a की अंडर रूट बन जाएगी, और n इसकी जो है वो क्या है, इंडेक्स की वैल्यू है, और ये जो m है हम इसको एज इट इज ही बाहर राइट कर देंगे। तो ये वाला जो स्टेप आपके पास थर्ड लॉ लिखा हुआ है वो ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट है आपके पास, इसकी वैल्यू है, ये सिर्फ आप लोगों ने एक स्टेप याद रखना है कि अगर हमारे पास यहाँ पे a की पावर, ठीक है, यानी कि रेडिकेंड की पावर और इंडेक्स जो है ये दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए, ठीक है। जब ये दोनों सेम हो जाएंगे तो फिर हमारे पास आंसर क्या आएगा, सिर्फ a आएगा। वो a कैसे है, मैं आपके सामने लिख के दिखा देता हूं कि हमने लिखा कि a की पावर n एज इट इज है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास x की साइन कितनी बचे आपके पास, 1/n है, तो ये n इससे n से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। जी बच्चों, अब हमारे पास टॉपिक है लॉज ऑफ इंडाइसिस क्या होता है। जैसे बच्चे अभी हमने लॉज ऑफ रेडिकल के बारे में डिस्कस किया, वैसे ही अब हम क्या करेंगे, लॉज ऑफ इंडाइसिस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। वहां पे रेडिकल का मतलब था कि अंडर रूट थी, यहाँ पे इंडाइसिस है तो इसका मतलब यहाँ पे अंडर रूट की साइन हमारे पास नहीं होगी। ये थोड़ा सा आपने डिफरेंस ध्यान में रख लेना है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास बच्चे लिखा हुआ है कि a रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाई a रेज़ टू पावर n। तो बच्चे जब आपके पास बेसिस सेम हो रही हो, आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, तो हम बेस को क्या करते होते हैं, सेम कर लेते होते हैं, यानी कि वन टाइम लिख लेते हैं, और जो इनकी पावर्स होती हैं इनको हम आपस में एडिशन की शक्ल में लिख देते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखें a को वन टाइम लिख लिया और इनकी पावर जो थी m प्लस n करके हमने इनको यहाँ पे राइट कर लिया। अब यहाँ पे बच्चे आपके पास सेकंड आपके पास लॉ क्या लिखा हुआ है कि a रेज़ टू पावर m है, और बाहर मल्टीप्लिकेशन में क्या लिखा हुआ है, n लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि a को एज इट इज लिख लेंगे, ये m n आपस में दोनों बच्चे प्रोडक्ट की शक्ल में है, तो हम इनको आपस में मल्टीप्लिकेशन की शक्ल में लिख देंगे कि a रेज़ टू पावर ये m n है, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड आपके पास लॉ है बच्चे कि a b प्रोडक्ट की शक्ल में और बाहर होल की पावर कितनी है, यहाँ पे n है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि a की पावर जो है बच्चे n को सेपरेट कर देंगे, और प्रोडक्ट के साथ हम क्या करेंगे, b की पावर जो n है इसको क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। बच्चे थर्ड वाले के अंदर भी ऐसे ही करेंगे कि हमारे पास a डिवाइडेड बाय b की पावर ऊपर n है, तो हम a की पावर सेपरेट कर देंगे और b की पावर भी क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। तो फिर हम इसको यूं करके लिख सकते हैं a रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाय b रेज़ टू पावर n, ठीक है। अब यहाँ पे फिफ्थ लॉ आपके पास बच्चे क्या कहता है कि हमारे पास a की पावर m है डिवाइडेड बाय a की पावर n है। तो बच्चे जब बेसिस आपके पास सेम हो रही हो तो हम उनको वन टाइम लिख लेते हैं। अगर ये प्रोडक्ट की शक्ल में होते हैं तो हम इसको प्लस कर लेते हैं। अब डिवाइड की शक्ल में है तो हमने a रेज़ टू पावर m ऊपर वाली वैल्यू तो वैसे लिख ली, अब ये नीचे से पावर बच्चे ऊपर जाएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का n बन जाएगा। हम बेस को सेम लिख लेंगे और उनको आपस में सब्ट्रैक्शन की शक्ल में लिखेंगे जब ये डिवीजन की शक्ल में लिखे होंगे आपस में बेसिस सेम के साथ। और लास्ट है बच्चे आपके पास कि a रेज़ टू पावर 0 जो है ये किसके इक्वल होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, आप लोगों ने ये ज़हन में रख लेना है कि किसी भी चीज की पावर अगर आपके पास क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो वो किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। वो आपके पास 1000 की पावर 0 आ जाए, वो 100 की पावर 0 आ जाए, वो 10 की पावर 0 आ जाए, वो जितनी बड़ी मर्जी वैल्यू की पावर 0 आ जाए, आपको आंसर क्या देगी, हमेशा 1 देगी। ठीक बच्चों, अब हम रेडिकल एक्सप्रेशन से रिलेटेड एग्जांपल को जरा सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है 16 x रेज़ टू पावर 4 y रेज़ टू पावर 8, और यहाँ पे बच्चे आपके पास रेडिकल की पावर कितनी है, 4 है। इसको सॉल्व करेंगे जरा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस पावर को 1/n की शक्ल में लेके जाएंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 16 x रेज़ टू पावर 4 y रेज़ टू पावर 8, और यहाँ पे बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे बच्चे आपने 16 की फैक्टराइजेशन कर लेनी है। यहाँ पे जो भी एलिमेंट होगा सबसे छोटे डिजिट के साथ उसको क्या करना है, आप लोगों ने डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पे देखें 16 को अगर मैं डिवाइड करवाऊं तो 2 8 आपके पास बच्चे 16 होता है, 2 4 8 होता है, और 2 2 4 होता है, देन 2 1 2 होता है। तो कितने टाइम्स बच्चे 2 आ गया, 4 टाइम्स यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया। तो हम यहाँ पे से लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। हमने 4 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करवा लिया, और साथ में बच्चे आपके पास क्या है, x रेज़ टू पावर 4 है, और y रेज़ टू पावर आपके पास क्या है, 8 है। ये मैंने सेंटर में डॉट लगा दिया, इसका मतलब कि आपके पास क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, और यहाँ पे हमने पावर क्या लिख दी, 1/4 लिख दी। ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे हमने क्या करना है, इनकी पावर्स को जो बना के लिखना है वो यहाँ पे देखेंगे कि बाहर पावर बटे की शक्ल में 1 की शक्ल में कितनी है, तो 4 है। तो हम यहाँ पे देखें कि 2 की पावर भी 4 बनती है, 1 2 3 4 बेस सेम है, पावर सबकी प्लस हो जाएंगी। तो हमारे पास ये क्या लिखा जा सकता है, 2 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 4, और यहाँ पे बच्चे y की पावर भी क्या है,
8 है और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 1/4 लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चे क्या करेंगे, सबकी पावर जो है वो सेपरेट सेपरेट मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि ये जो पावर 1/4 है ये इसके साथ भी ऑपरेट होगी, ये इसके साथ भी ऑपरेट होगी और ये y की पावर के साथ भी ऑपरेट होगी। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 2⁴ मल्टीप्लाई बाय 1/4, ठीक है, फिर x⁴ मल्टीप्लाई बाय 1/4 और यहाँ पे y⁸ मल्टीप्लाई बाय 1/4। तो बच्चे फाइनल हम देख लेते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आता है। यहाँ से 4 इस 4 से खत्म हो जाएगा, हमारे पास बच्चे सिर्फ 2 बचेगा। यहाँ से 4 इस 4 के साथ खत्म हो जाएगा तो हमारे पास बच्चे सिर्फ x बचेगा। यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो y है उसके अंदर 4 1 4 और 4 2 क्या होता है 8 होता है, तो y का क्या आ जाएगा बच्चे आपके पास स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज योर आंसर। जी बच्चों अब एग्जांपल नंबर 7 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। वैल्यू है हमारे पास 27 x⁶ y⁶ एंड z⁵ हमने बच्चे सोल्यूशन के बाद उसको एज इट इज राइट कर लिया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ पे अभी ला पढ़ा कि अगर हमारे पास a⁻⁴ जो अंडर रूट की वैल्यू है वो किसमें आ जाए, इंडेक्स हमारे पास n आ जाए, तो हम फिर इसे लिख सकते हैं a⁻1/n, ठीक है। हम यहाँ पे यही वाला जो है रूल अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 27 x⁶ y⁶ एंड z⁵ और यहाँ पे आपके पास होल की पावर कितनी आ जाएगी 1/3 आ जाएगी। अब बच्चे आपने क्या करना है, यहाँ पे जो 27 है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है। यहाँ पे साइड पे आप लोग बेशक अप्लाई करवा लें, 27 3 पे जाता है 3 9 27, फिर 3 पे जाता है 3 3 9 और फिर 3 पे जाता है 3 1 3। तो यहाँ पे बच्चे इसकी फैक्टर्स बना के यहाँ पे लिखते हैं, आपके पास क्या आ जाएंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और यहाँ पे बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा x⁶ y⁶ z⁵ और यहाँ पे बच्चे आपके पास क्या आ गया होल की पावर 1/3। अब यहाँ पे देखेंगे ये हमारे पास जो है सेम एक जैसी बेसिस है, हम इनको आपस में पावर्स को क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें हमारे पास कितनी है पावर बच्चे बाहर 3 है, तो इसका मतलब कि हम इसको 3 की शक्ल में बना के लिख सकते हैं ताकि हमारे पास पावर जो है वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाए कैंसिल हो जाए। तो ये आपके पास बच्चे 3 की पावर 3 हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा x⁶ y⁶ एंड z⁵ इसका क्यूब है, देन आपके पास यहाँ पे पावर क्या आ जाएगी 1/3 आ जाएगी। अब बच्चे अभी थोड़ी देर पहले हमने एक जी बच्चे अभी हमने ला पढ़ा कि a और b की पावर अगर आपके पास क्या आ जाए n आ जाए तो फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हमारे पास a की पावर n जो है सेपरेट हो जाएगी और b की पावर n जो है ये सेपरेट हो जाएगी। तो हम इनके साथ भी ऐसे ही करते हैं कि सब ये जो बाहर पावर है ये सबके साथ ऑपरेट करवा देते हैं। तो यहाँ पे बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा 3⁻³ मल्टीप्लाई बाय 1/3, ठीक है। यहाँ पे x⁶ मल्टीप्लाई बाय 1/3, y⁻ बच्चे 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3 एंड z⁻³ और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1/3। अब जो पावर्स बच्चे एक दूसरे के साथ कैंसिल होती है उनको कैंसिल करके सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख लें। 3 से 3 बच्चे आपके पास कैंसिल हो जाएगा, ये जो पावर्स आपस में है ये नीचे वाला 3 बन गया और ऊपर 1 बचता है, 3 की पावर 1 जो है वो 3 ही रहता है। यहाँ पे बच्चे आपके पास नेक्स्ट x वैल्यू है, x में देखिए 3 1 3 और 3 2 क्या होता है 6 होता है। यहाँ पे पावर x की क्या आ गई 2 आ गई। y के लिए चेक करें बच्चे आपके पास क्या बनता है 3 1 3 और 3 2 6 होता है, हमने यहाँ पे क्या लिख लिया स्क्वायर लिख लिया y का। अब z में देखें ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास अकेला क्या बच गया z बच गया। बच्चे यही आपके पास क्या है आंसर है। अब जी बच्चों अब हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 है 64⁻⁴/3। हमने यहाँ पे क्वेश्चन को राइट कर लिया एज इट इज। अब हम क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू को देखें 64⁻⁴/3 नेगेटिव में है, इसको पॉजिटिव में लाने के लिए हम क्या करेंगे इसको उठा के यहाँ से बटे की शक्ल में ले जाएंगे यानी कि फ्रैक्शन की शक्ल में लिख लेंगे ताकि ये हमारे पास पावर क्या हो जाए पॉजिटिव में हो जाए। तो ये नीचे आके क्या हो गई पॉजिटिव हो गई। अब बच्चे 64 की जो है आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें तो यहाँ पे देखें बट बेसिस में क्या है 3 है और ऊपर क्या है 4 है, तो इसका मतलब कि हम 4 के साथ इसको ऑपरेट करवा लें तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 4 4 16 16 4 64। तो ये आपके पास फैक्टराइजेशन बच्चे होगी 64 की और यहाँ पे क्या आ गया 4/3 आपके पास एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे बच्चे हम लिख सकते हैं इसे 4 की पावर जो है वो 3 बन जाएगी क्योंकि बेसिस आपके पास एक जैसी हैं, पावर्स इनकी आपस में क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएंगी और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। हम बच्चे इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आपने ये स्टेप नीचे लिखना, मैं यहाँ पे प्लाइज लगा के आगे ही लिख रहा हूँ। आपके पास ये वाला जो 3 है इस 3 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास क्या बच जाएगा 4⁴ बच जाएगी। अब बच्चे आपने क्या करना है इसको सिंप्लीफाई करना है कि 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। देखिए हम इसको लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 4 4 मल्टीप्लाई बाय 4 4 4 बच्चे आपके पास 16 होता है, 4 4 भी आपके पास क्या होता है 16 होता है।
तो 16 को 16 से ऑपरेट करवाएं तो बच्चे आपके पास 256 आता होता है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 256, दैट इज योर आंसर। ये बच्चों अब हमारा टॉपिक है सर्ड्स एंड देयर एप्लीकेशन। सबसे पहले हम सर्ड की डेफिनेशन देखते हैं। एन इररेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड इज कॉल्ड अ सर्ड। हमने यहाँ पे सर्ड की ये डेफिनेशन देख ली। इसको थोड़ा सा एग्जांपल से ब्रीफ कर लेते हैं। कहते हैं इफ वी टेक nth रूट ऑफ एनी रैशनल नंबर ऑफ ए हमारे पास जो एक रियल नंबर था, कहते हैं कि हम उसकी क्या ले लें, इफ वी टेक nth रूट ले लें। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, देन उसे लिख सकते हैं a स्क्वायर रूट n इज अ सर्ड। ये हमारे पास क्या होगा, सर्ड होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है कि अंडर रूट 5 इज अ सर्ड। हमारे पास 5 के अंडर रूट क्या है, ये सर्ड है। सर्ड क्यों है कि हमारे पास 5 जो ऐसा डिजिट है अंडर रूट के अंदर जिसका हम कंप्लीट स्क्वायर नहीं निकाल सकते, ठीक है, यानी कि ये स्क्वायर रूट नहीं बनता किसी का भी, इसलिए हमारे पास ये क्या है, सर्ड है। ठीक है, देखिए हमने एक रीजन में लिखा है बिकॉज द स्क्वायर रूट ऑफ 5 डज नॉट गिव अ होल नंबर, कि हमारे पास 5 की स्क्वायर रूट जो है वो हमें कोई होल नंबर नहीं देती, इस वजह से हमारे पास ये क्या है, सर्ड है। देन हमने उसके ऑपोजिट एक और एग्जांपल दी कि हमारे पास कोई वैल्यू अगर अंडर रूट में आ जाए, क्या वो सर्ड है या नहीं है, वो कैसे प्रूव करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। अंडर रूट 9 इज नॉट अ सर्ड। अब यहाँ पे वो हमें कहते हैं कि 9 सर्ड नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज इट सिंप्लीफाइज टू अ होल नंबर 3, क्योंकि 9 तो 3 का परफेक्ट स्क्वायर बनता है, तो स्क्वायर जो है वो अंडर रूट से कैंसिल होगा तो हमें नंबर 3 बाहर मिल जाएगा और ये तो रैशनल नंबर बन जाएगा। लेकिन उसने तो कहा था कि इररेशनल रेडिकल होना चाहिए आपके पास, इसलिए अंडर रूट 9 क्या है, इज नॉट अ सर्ड है। कहते हैं एंड आवर रिजल्ट इज नॉट एन इररेशनल नंबर, हमें जो मतलूबा आंसर चाहिए था वो इररेशनल नहीं बल्कि वो तो रैशनल नंबर बन रहा है, इसलिए अंडर रूट 9 हमारे पास क्या नहीं है, इज नॉट सर्ड है। लेकिन अंडर रूट 5 जो है ये क्या है, सर्ड है। अंडर रूट 2 आ जाए, अंडर रूट 7 है, अंडर रूट 11, अंडर रूट 13, इनके अंडर रूट के अंदर जितने भी प्राइम नंबर्स अगर हम लिख दें या वो डिजिट जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन के आ रहे, वो हमारे पास सारे के सारे क्या कहलाएंगे, आर सर्ड्स कहलाएंगे। ठीक है, बट आपके पास बच्चे अंडर रूट पाई एंड अंडर रूट ई आर नॉट सर्ड। जो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सर्ड्स। सर्ड्स की टाइप्स में बेसिकली बच्चे आपके पास दो टाइप्स हैं, एक है मोनोमियल सर्ड और दूसरी है बायनोमियल सर्ड। मोनोमियल सर्ड की बच्चे डेफिनेशन है, सर्ड दैट कंटेन द सिंगल टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल सर्ड। हमारे पास ऐसी सर्ड बच्चे जिसके अंदर कितनी टर्म लाई करें, सिर्फ एक ही टर्म लाई करे, कंटेन करे, उसको क्या कहते हैं, मोनोमियल सर्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चे मैं आपके सामने यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ, अंडर रूट 3, ठीक है, आपके पास देखें इस सर्ड के अंदर सिर्फ आपके पास एक ही टर्म है, अंडर रूट 5 ये भी एक सर्ड है लेकिन सिंगल है, ठीक है, अंडर रूट 7 है आपके पास बच्चे ये भी सिंगल है, एटसेट्रा, जितनी मर्जी एग्जांपल बच्चे आप उसके लिए यहाँ पे राइट कर सकते हैं। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट है बायनोमियल सर्ड। डेफिनेशन उसकी है, सर्ड दैट कंटेन्स द सम ऑफ टू मोनोमियल सर्ड्स। कितनी सर्ड्स, टू मोनोमियल सर्ड। कहते हैं ऐसी सर्ड जिसके अंदर टू मोनोमियल सर्ड्स का सम मौजूद हो उसे हम क्या कहते हैं, बायनोमियल सर्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चे आपके पास अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5, मैं इन दो का सम ले लूं आपस में दो सर्ड्स का, तो मेरे पास ये क्या कहलाएगा, बायनोमियल सर्ड कहलाएगा। ठीक है, यहां पे मैं लिख लूं अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 11 एटसेट्रा, जितनी मर्जी एग्जांपल आप लोग इस तरह लिखते जाएंगे, दो सर्ड्स का आपस में सम लिखते जाएंगे, वो बायनोमियल सर्ड बनता जाएगा। थर्ड बच्चे आपके पास लिखा हुआ है स्क्वायर रूट a प्लस स्क्वायर रूट b एंड स्क्वायर रूट a माइनस स्क्वायर रूट b आर कॉल्ड कॉन्जुगेट सर्ड्स ऑफ ईच अदर। बच्चे ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, कॉन्जुगेट सर्ड्स कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसमें प्लस की साइन है, इसमें माइनस की साइन है, तो ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट सर्ड्स कहलाएंगे। बच्चे अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।